राधा देव दिल से स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल बी पॉजिटिव ब्लॉग। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच में एक ऐसी कहानी ला रहा हूं जिस कहानी में रोमांस, एक्शन, सैडनेस, खुशी और बहुत सारे ज़िंदगी का उतार चढ़ाव है। इस कहानी को सुनने से पहले दोस्तों अपने कान में हेडफोन लगा लें ताकि इस कहानी से जो भी प्रेरित हो या जो भी सीखने को मिले वो आप काफ़ी अच्छे से सुन के समझ सके, क्योंकि इस कहानी से दोस्तों हमारी ज़िंदगी पे तो असर पड़ी है, शायद आपकी ज़िंदगी पे भी असर पड़ी। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी का नाम है इंस्टा मिलियनर। ये एक बुक है जिसको आप स्टेशनरी से परचेज करके पढ़ सकते हैं या फिर हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप इसे रोज़ाना सुन सकते हैं। इसकी 208 एपिसोड है, जो 208 एपिसोड में हर एक दिन आपको अलग अलग एपिसोड की अलग अलग कहानी बताता रहूँगा। और ये कहानी दोस्तों एक गरीब लड़का की है जो रातों रात अमीर बन जाता। दोस्तों, बिना देर किए मैं इस कहानी को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक गुजारिश है, अगर हमारे चैनल पे नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो जरूर करें और बेल आइकन को दबा के जरूर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। कहते हैं दिल्ली दिल वालों की, दिल जलों की है, दिले बहार की। और ऐसा ही है हमारा लक्की, जो हमारी इस कहानी का किरदार है। लक्की उर्फ लक्ष्मण अग्रवाल, जिसको देख के कोई भी कह सकता था अबे ओए दिल्ली से है क्या। क्योंकि दोस्तों लक्की उर्फ लक्ष्मण अग्रवाल देखने में स्मार्ट था, सुंदर था, अट्रैक्टिव था, बट जेबी से खास्ता हाल था। एक गरीब, बहुत ही सिंपल तरीके से जीने वाला लड़का, क्योंकि वो सिंपल कपड़े, शर्ट का रंग उड़ा हुआ, पैंट की जेबें फटी हुई, इस हाल में वो दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था, जिसको अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए चंद पैसों की ज़रूरत थी, जिसके लिए वो वही दिल्ली में एक करोड़ बाग के मेडिकल स्टोर में जॉब करता, जिस मेडिकल स्टोर का नाम था चमन मेडिकल स्टोर और उनके सेठ का नाम था चमन लाल सेठ जी। हाँ, हालांकि उनके एज के जितने भी लड़के थे सभी दिल्ली में अपने दिल्ली के इंडिया गेट के पास अपने बाइक को लहराते थे। और बेचारा लक्की, उनके पास तो बाइक ही नहीं थी और उनकी ऐसी हालत भी नहीं थी कि वो बाइक ले सके। वो सिर्फ रूम से कॉलेज, कॉलेज से रूम से कॉलेज, कॉलेज से रूम, बस यही करना था। थोड़ा बहुत समय अपनी गर्लफ्रेंड डिम्पल के साथ बिताते थे, थोड़ा बहुत दोस्तों समय अपनी गर्लफ्रेंड डिम्पल के साथ वो बिताता था। और उसके बाद फिर अपने पार्ट टाइम जॉब चमन लाल मेडिकल स्टोर पर चला जाता था। और जब वो देखता था अपने एज के लड़कों को स्मार्ट कपड़ा, डैशिंग, जूता, बाइक लगा के, तो उसके मन में भी कुछ ख्याल आता है और सोचते सोचते वो एक जरा सा गुनगुनाने लगता था। फिर बेचारा कुछ सोचता, कुछ समझता और फिर अपने काम की तरफ निकल जाता। एक दिन जोर की बारिश हो रही थी और वो दुकान पे मेडिकल स्टोर चमनलाल मेडिकल स्टोर, जो उनके सेठ का नाम चमनलाल भी थे, उनके दुकान पे था। सुबह से बारिश हो रही थी, बेचारा दुकान पे था। उसके सामने से एक बाइक झन से, उस बाइक को देख के मन ही मन सोचने लगा, आएगा आएगा, अपना भी एक दिन जरूर आएगा जब मैं भी स्टाइल से चश्मा लगा के बाइक पे बैठूंगा दोस्तों और मेरे पीछे मेरी गर्लफ्रेंड डिम्पल बैठेगी। और जब मैं बाइक तेज दौड़ाऊंगा तब गर्लफ्रेंड मेरी कमर में हाथ डाल के बैठेगी। तब इंडिया गेट पे जितने भी लोग देखेंगे मुझे
सबको जलन महसूस हो। इतना सोचते ही उसे ये परवाह नहीं था कि मैं एक दुकान में और उसके हाथ में एक ट्यूब था, बर्मेल का क्रीम। जी हाँ दोस्तों, उस ट्यूब को इतना जोर से दबाया कि उसके ट्यूब के अंदर का जो भी क्रीम था वो बाहर निकल गया। सामने से एक आवाज आया, अब वो गधे, इसका पैसा क्या तेरा बाप भरेगा? उनके सेठ चमनलाल की आवाज थी। और चमनलाल गुस्से से अपनी चेयर से उठे और एक चमाट लगा दिया। जब लकी की तरफ चमाट था तो लकी घबराते हुए सॉरी सर अपना सर बचाते हुए सॉरी बोलने लगे और बोले सर आगे से ऐसा गलती नहीं होगी। बोला नहीं, कटेगा, इसका पैसा अभी तुम्हारे सैलरी से कटेगा, वो भी MRP से डबल रेट पे कटेगा। बेचारा लकी घबराते हुए स्वर्ण बोला, सर डबल रेट पे क्यों कटेगा? ये MRP के रेट पे ही तो कटेगा। बोला इसलिए कटेगा डबल रेट पे कि आगे आप दोबारा ऐसी गलती ना करें। दोनों में काफी बहस होने के बाद एक कॉल बना। मोबाइल पे एक रिंग होती है और रिंग होती है मोबाइल। लकी और लक्ष्मण दौड़ते हुए मोबाइल के पास जाता है, मोबाइल उठाता है। हेलो, नमस्ते सर, मैं लकी अग्रवाल चमनलाल मेडिकल स्टोर से आपके क्या सेवा कर सकता हूँ? सामने से एक आवाज आती है, 2 पावर हाउस के डब्बे और कुछ मेडिसिन लेके जल्द से XYZ होटल के रूम नंबर 302 में आ जाओ। लकी को ऐसा लगा कि ये आवाज़ मैंने कहीं ना कहीं सुना, कहीं तो मैं सुना हूँ। फिर सामने से आवाज़ आया फोन से, क्या ऑर्डर लिख लिए हो? बोला जी साहब। लकी शर्माते हुए सर, जी सर मैं ऑर्डर लिख लिया। अब आप लोग सोच रहे हो कि लकी आखिर शर्मा क्यों रहा था? लकी इसलिए शर्मा रहा था दोस्तों, पावर हाउस का मतलब कॉन्डम होता है। जी हाँ, इसलिए लकी शर्मा नहीं। हालांकि लकी पिछले 5 सालों से मेडिकल स्टोर पे काम कर रहा था, फिर भी ऐसे वर्ड सुन के वो शर्माने लगता था। जी हाँ दोस्तों, वैसे वर्ड सुन के वो थोड़ा शर्मिला टाइप का शर्माने लगता था। फिर इधर से लकी बोलता है, सर आपका ऑर्डर तो आपको मिल जाएगा बट थोड़ा लेट लगेगा। बोला क्यों लेट लगेगा? बोलता साहब सुबह से बारिश हो रही है और इतनी बारिश में मैं कैसे ऑर्डर लेके जाऊँ? काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, बारिश थोड़ा थम जाती है फिर मैं आपको ऑर्डर पहुँचा देता। बोला मुझे नहीं पता है तुम कैसे लाओगे। सामने से आवाज़ आई फोन से, मुझे नहीं पता कि तुम कैसे लाओगे, बस मेरा ऑर्डर 10 मिनट के अंदर में मेरे रूम में चाहिए। बोला साहब नहीं हो पाए। लकी ने जवाब दिया। फिर सामने से आवाज आता है, क्या तेरे सेठ को पता है कि तू मल्होत्रा के लड़का को मना कर रहा है? लकी ने बोला नहीं सर, नहीं पता। तो बोला हाँ फिर अपने सेठ को बोल देना मल्होत्रा का लड़का कॉल किया था और मुझे 10 मिनट के अंदर ही मेरा सामान चाहिए। जब तक लकी कुछ बोलता तब तक सामने का फोन कट गया और बेचारा हाथ में पेन और डायरी लिए हुए खड़ा भूत बन के खड़ा हुआ था और एक नज़र से बारिश की तरफ देख रहा था। और उनका सेठ चमनलाल भाई साहब वो तो उनके तरफ देख रहा था और उनके तरफ देखते हुए बोला बारिश का बहाना नहीं चलेगा, अभी का अभी तुम जाके डिलीवरी करो। मैं नहीं जानता तुम कैसे जाओ। बोला सर बहुत तेज बारिश हो रही है। लकी ने कहा मैं कैसे जाऊंगा? और वो कोई मल्होत्रा का लड़का था बोल रहा था। चमनलाल सेठ ने अपने सर पे, ओह माय गॉड, मल्होत्रा का लड़का, फिर तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तुम ये मेरी बाइक की चाबी लो और जाओ। बेचारा लकी मन ही मन खुश हो गया, यार जिंदगी में पहली बार मुझे बाइक मिला, लेकिन मन ही मन दुख भी हो गया
बाइक मिला तो भी किस परिस्थिति में बाइक मिला है कि बारिश हो रही है। फिर भी भीगा हुआ स्वर में बोला लकी, सर 250 रुपया का ऑर्डर है मात्र, जिसमें मुश्किल से 40 रुपया बचेगी, उतना का तो सर आपका पेट्रोल जल जाएगा। चमनलाल फिर गुस्सा से दांत पीसते हुए कहा, तुम मुझे ज्ञान मत दो, तुम ऑर्डर लेके जाओ, हमें पैसा बचे या ना बचे, हमारा कस्टमर खुश होना चाहिए, वो भी मल्होत्रा जैसा बिजनेसमैन की। ना बाबा ना, हमें अपनी मेडिकल स्टोर बंद नहीं करवानी। इतना सुनते ही लकी रेनकोट पहना, हेलमेट लिए, बाइक स्टार्ट करके सारा सामान को थैला में लेके चल रही। बाइक स्टार्ट करते ही उसके मन में ख्याल आया, मेरी डिम्पल भी बोली थी 2 महीना में अगर तुम बाइक नहीं लेते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आज काश बारिश नहीं होती और इस बाइक पे मेरी डिम्पल मेरे साथ बैठी है, कितना अच्छा है। ये सोचते सोचते वो होटल पे पहुंच गया। दोस्तों मैं किसी होटल का नाम नहीं ले रहा हूँ, XYZ होटल पे पहुंच गया। होटल पे पहुंचते ही रिसेप्शन काउंटर पे गया। रिसेप्शन काउंटर पे एक लड़का खड़ा था। बोला, सर रूम नंबर 302 का ये ऑर्डर है। रिसेप्शन काउंटर पे जो लड़का खड़ा था वो देखा और मुस्कुराया। वो समझ गया कि इसमें आखिर है क्या। बोला, लिफ्ट से 3rd फ्लोर पे चले जाइए, राइट का दूसरा कमरा 302 नंबर। बोला, ओके सर। फिर लकी लिफ्ट से गया 3rd फ्लोर पे, राइट का दूसरा कमरा पे बेल दबाया। अंदर से एक आवाज़ आई, कौन? और फिर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही दोस्तों मानो जैसे लकी के सर पे एक पहाड़ सा टूट पड़ा। लकी के सर पे एक पहाड़ सा टूट गया, जिसे लग रहा था उसके सामने क्या हो गया, अब मैं क्या करूं। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, जब दरवाज़ा खुला तो सामने एक लड़की खड़ी थी जिनका बाल भीगा हुआ था और पिंक कलर की नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। दोस्तों वो लड़की कोई और नहीं, डिम्पल थी। हाँ दोस्तों, डिम्पल थी। ये वही डिम्पल है जो लकी की गर्लफ्रेंड थी। और फिर लकी को बहुत तेज गुस्सा आया, लेकिन डिम्पल बोला, डिम्पल तुम ये सब करती हो यहाँ कैसे? तो कहावत सुने हैं दोस्तों, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। फिर डिम्पल ने बोलती है, तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ भी पहुँच गए ना। मैं तो मन में सोच रखी थी कल तुझे बताता कि मेरा तबीयत खराब था, इसलिए मैं तुझे कल कॉल नहीं कर पाई, मैं तुझसे कल मिल नहीं पाई। तब तक मैं अंदर से आवाज आया, ओहो डार्लिंग, किससे बातें कर रही है, कौन है? और इतना कहते हुए अंदर से वो लड़का आया। लड़का को देखते ही राहुल का और गुस्सा तेज हो गया। लड़का को देखते ही लकी को और तेज गुस्सा आ गया। वो लड़का कोई और नहीं दोस्तों, उसके कॉलेज में पढ़ने वाला राहुल था। जी हाँ दोस्तों, राहुल था जो मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनी का एकलौता वारिस था, जिसके कंपनी में डिम्पल जॉब करती थी और शायद इस वजह से डिम्पल उसके साथ था। राहुल को देखते ही लकी को तेज गुस्सा आया। बोला, अबे वही लकी के बच्चे, सॉरी अबे वही राहुल के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई तू मेरी गर्लफ्रेंड को अपने पास रखने? हंसते हुए राहुल लकी को ऐसे धक्का दिया और हंसते हुए बोला, अच्छा डिम्पल तेरा एक्स यही है क्या? ये कंगला तुम्हारा एक्स है? ओह माय गॉड, तेरी चॉइस बहुत गंदी थी। डिम्पल इतना सुनते ही लकी से कहता, लकी आज से तेरा और मेरा ब्रेकअप, मैं तेरे साथ अब नहीं रह सकता। मुझे तेरे जैसे गरीब और फटे हाथ जिंदगी नहीं जीना। मुझे एक स्टैंडर्ड लाइफ चाहिए, मुझे ऐसो आराम चाहिए, पैसे चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। इतना में लकी के मुंह से एकदम धीमी स्वर में निकला, डिम्पल मैं तेरे लिए अगले महीना बाइक ले रहा था, मैं तेरे बारे में कितना सोचता हूँ,
मैं अपने जॉब से चंद पैसे बचा के तुझे गोलगप्पे खिलाता था, पार्टी देता था, और तुम मेरे बारे में ऐसा बोल रही। इतना कहते ही वहां से लकी चल पड़ा और रोने लगा। दोस्तों जब वहां से चल पड़ा तो राहुल बोला, ओए कंगले, इस मेडिसिन का पैसा तो लेता जा, क्या सब कुछ फ्री में ही बांटेगा? बेचारा लकी के दिल पे क्या बीत रहा होगा उस समय, ये शायद ना ही आप समझ सकते, ना ही मैं समझ सकता। वो कुछ नहीं सुना और बहुत तेज रोने लगा। रोते रोते इस बार वो लिफ्ट से नहीं, सीढ़ी से ठप ठप करके उतर रहा था। इतना तेज रो रहा था वो कि और जितने भी कमरे का आदमी था उसे बाहर निकल के देखने लगा। दोस्तों जब लकी देखा कि मुझे हर कोई नोटिस कर रहा है, तब वो बहुत तेज रफ्तार में दौड़ के अपने बाइक के पास आया। जब वो बाइक के पास आया तब उसके मोबाइल पे एक मैसेज आया, लकी उर्फ लक्ष्मण अग्रवाल आज अपने गरीबी का इम्तिहान पास कर लिया। पूरे 8 साल लगे आपकी गरीबी का इम्तिहान पास करने में। हाँ दोस्तों, लकी कौन सा इम्तिहान दे रहा था मुझे नहीं पता। पूरा 8 साल से लकी गरीब की जिंदगी जी रहा था। आज तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई गरीबी वाली। आज से अग्रवाल एंड अग्रवाल कंपनी का एकलौता वारिस आप हैं, जिसकी प्रॉपर्टी और जिसके हर एक चीज पे आपका है। ये मैसेज पढ़ते ही एक चमक सी आ गई लकी के आंख में। तो दोस्तों ये एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। आप मुझे बताएं कि आखिर वो मैसेज किनका था। कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि वो मैसेज आखिर किनका था जो इतना चकाचौंध हो गया मैसेज देख। और नेक्स्ट एपिसोड कल फिर मिलेंगे इसी टाइम। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। और एक जाते जाते एक चीज़ बताऊँगा दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो बेल आइकन पे जाके क्लिक जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।